हरे कृष्णा। राधे 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 राधे। आप सबका स्वागत है हमारे किशु गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार और मनन करता है सो वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, यह प्राणी जो गर्भ विषय में आता है सो किस दोष को करके आता है। हे प्रभु जी, जो वह जन्मता है तब उसको रोग आदि लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। ये स्वामी, वह कौन सा कर्म हो जिसके करने से प्राणी जन्म मरण के पाप से मुक्त हो। फिर कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वो प्राणी अंधी है जो संसार के साथ करता है तो और वही मैं पाऊंगा। ऐसी चिंता उस प्राणी के मन से उतरते 8 पैर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्म लेता है, मरता है, गर्भ विषय में आता है, दुख पाता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, ये मन मस्त हाथी की नाई है, कृष्णा तृष्णा शक्ति है, और ये मन तो काम, क्रोध, माया, मोह और अहंकार, ये पांचों में अहंकार बहुत बली है। सुख ऐसा यतन है कि मन बस में होता है। भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन, ये मन निश्चय ही हाथी की नाई है और तृष्णा भी मनुष्य अहंकार की श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, हाथी जैसे अंकुश व्यक्ति, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से ये जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते फिरते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव हैं वो कौन है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एक मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक सर पर जटा बांधे और तन पर भस्म रमाते, उनमें हम नहीं हैं, क्योंकि इनमें अहंकार है, इससे मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहते हैं, भगवान, वह कौन सा पाप है जिसमें स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वो कौन पाप से होती है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से औरत मर जाती है। और जो किसी से झूठी दिलासा देता है कि मैं समय आने पर तुम्हारा काम कर दूंगा और उस कार्य को करता नहीं, इस पाप से नपुंसक होता है और ये बड़े पाप हैं। अर्जुन कहते हैं, भगवान, किस पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है? किस पाप से दर्द में बिल्ली का स्त्री का जन्म पाता है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं, इस दान से मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी होते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वो गति का जन्म पाते हैं। रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेते हैं और पीछे परमेश्वर को अर्थदान करते हैं, वो बिल्ली का जन्म पाती हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कई मनुष्यों को तुमने स्वर्ण दिया है तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई को आपने रथ, घोड़ा, हाथी, राजा, वैभव सब कुछ दिया है, तो उनने कौन से पुण्य किए हैं? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं, और जो परमेश्वर के
प्रति कन्या दान करते हैं 100 पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों को इतनी सुंदर देही मिली है उन्होंने वो सब किया है। किसी किसी के घर में संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान की है वो विद्यावान होते हैं, और जिन्होंने संतों की सेवा की है वो पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन से वृद्धि है, किसी को स्त्री से प्रेम करते हैं, तो इसका क्या कारण है, कृपया समझाइए। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब धन नाश रूप है, और मेरी भक्ति धन नाश रूप नहीं है। हे अर्जुन, विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, प्राणी निष्काम भक्ति के पग बढ़ते हुए वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं सो विद्यावान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के मिल जाता है, तो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है, जिसमें परमेश्वर का कार्य और पराकार्य सब समाप्त है। वो मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किस पाप से मनुष्य गूंगा होता है और किस पाप से पुष्ट होता है, कृपा करके बताइए। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं, और जिन्होंने गौ का घात किया है वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिस किसी पुरुष को रक्त का विकार होता है वो किस पाप से होता है, और दरिद्र होते हैं वो, किसी को खंडवायु होती है, और कोई अंधे होते हैं, तो कोई पंगु होते हैं, तो सो कौन से पाप से होते हैं, और कई स्त्रियां तो बाल विधवा होती हैं, वो किस पाप से होती हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं वे सदा दरिद्री होते हैं। जो ब्राह्मण गुरु को लात मारता है वो लंगड़ा और पंगला होता है। अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का संग करती हैं वो बाल विधवा होती हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, तुम पर ब्रह्म हो, तुमको नमस्कार है। अभी तक तो मैं तुम्हें संबंधी जानता था, पर अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। एक बार ब्रह्म गुरु दक्षिणा कैसी होती है सो कृपा कर मुझसे कहो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिनने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी पुष्ट होते हैं। जिसने सबका त्याग करके मेरे से मन लगाया है सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान दे के सुनने की है। गुरु कैसा बनाएं जिसमें सब इंद्रियां जीत जाएं, जिसको सब संसार ईश्वर में मैं नजर आता हूँ और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु बनाए जो परमेश्वर को जानने वाला हो, और उस गुरु की पूजा सब तरह से करें। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं उनका भजन करना सफल हो। गुरु से युक्त प्राणी जो भी संसार में गुरु के बिना चांडाल के समान होते हैं। जिस तरह मंदिरा का भंडार हो, उसमें जो गंगा जल हो जो अपवित्र है, इस तरह गुरु से विमुख होके भजन अपवित्र होता है, उसका हक देवता भी नहीं लेते। कुकर, सुगर, गदर, ये सब योनियां हैं
बड़ी खूंटी योनियां हैं। इन सब से वह मनुष्य जो गुरु नहीं करता, गुरु बिना गति नहीं है, वह अवश्य नरक में जाएगा। गुरु दीक्षा देना, प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्ण भक्ति करना है, वैसे ही गुरु को धार के भक्ति योग्य है। जैसे गंगा नदी उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, शुभ कार्य में गुरु दीक्षा के अलावा प्राणी पशु योनि पाता है। जो धर्म भी करता है तो वो पशु योनि में फल जो भोगता है। 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, गुरु दीक्षा क्या वस्तु है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने ये प्रश्न किया है। तू धन्य है। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि और इन अक्षरों को गुरु कहता है। ये चारों वर्णों को श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रशंसा है। वो 84 से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित हो जाएगा, नरक नहीं भोगेगा। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वो 3.5 करोड़ वर्ष का नरक भोगता है, और जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। गुरु की सेवा मेरी ही सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे सम्मान को जो प्राणी और सुनेंगे और पढ़ेंगे सो गर्भ से बचेंगे और उनकी 84 कट जाएगी। किसी से निष्पक्ष करना। श्री भगवान के मुख से अर्जुन ने श्रेष्ठ कहा है कि गुरु दीक्षा लेना श्रेष्ठ है। गुरु दक्षिणा से जीव 84 लाख योनियों से बच जाता है। नरक के द्वार बंद हो जाते हैं और बिना गुरु सतगति नहीं होती है। बिना गुरु का इंसान बिना पुरुष की नार की जैसा है। और अपने गुरु बनाओ, गुरु की सेवा करो, भगवान के धाम जाओ। हरे कृष्णा, राधे राधे।